हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको हम पढ़ाएंगे वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब की डिफाइन क्या है? A verb is a word which says something about a subject. About a subject जो किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है या कहता है। या वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। वर्ब क्या है? एक एक्शन वर्ड, मतलब जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अ वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। अ वर्ब इज अ वर्ड व्हिच सेज समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। अब बेटा आपके आते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब होता क्या है? एग्जाम्पल क्या है इसके? वर्ब के एग्जाम्पल रीड, राइट, प्ले, क्लाइंब, टीच, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, बोलना, खेलना, रोना, गाना, ये सब आपको क्या है? वर्ब। टाइप ऑफ वर्ब। वर्ब के वाले टू टाइप्स, केवल टू टाइप्स होते हैं, लेकिन उसमें भी टू और होते हैं, मतलब फोर टाइप्स। तो सबसे पहले मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, फुल वर्ब। मुख्य क्रिया भी कहा जाता है, मेन वर्ब भी कहा जाता है, प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है, फुल वर्ब भी कहा जाता है। सेकंड आपका हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बोलो या ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को, ऑक्सिलरी वर्ब को सहायक क्रिया बोलते हैं। थर्ड आपका बेटा इंट्रांसिटिव वर्ब। फोर्थ ट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया। मुख्य क्रिया मेन वर्ब, सहायक क्रिया। मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, फुल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब। मेन वर्ब बेटा आपका क्या है? मेन वर्ब रीड, राइट, प्ले, ये मेन वर्ब में आएगा। हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब में अब आपको इसको बताते हैं कि ये क्या है, कैसे पता चलता है, तो इसके एग्जाम्पल भी हम आपको बता रहे हैं। मेन वर्ब के एग्जाम्पल बेटा रीड, राइट, प्ले, क्लाइंब, जंप, रीड, राइट, प्ले, क्लाइंब, जंप, टीच, etc. ऑक्सिलरी वर्ब is, and, are, where, shall, will, had, has, did, do, does, should, could, may, might, etc. ये आपके क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब। सहायक क्रिया जिसको लगाने से सेंटेंस कंप्लीट होता है, जिसके यूजेस से, जिसके प्रयोग से सेंटेंस क्या होता है? कंप्लीट होता है। जैसे मैंने मान लिख लिया मोहन गीत गाता। मोहन गीत गाता। अब इसमें कुछ ऐसा शब्द है
जिसकी आवश्यकता है, जिसको लगाने से सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा या पता चलेगा कि है या नहीं है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, वर्ब हो रही या नहीं हो रही। मोहन गीत गाता है लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया। तो इसको ये क्या हो जाएगी, ये आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, इसको लगाने से सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो वो किसके थ्रू होता है, इसके थ्रू। अब बेटा आपका ट्रांसलेट वर्ब, ट्रांसलेट क्या है, जिस वर्ब का कर्म होता है, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो आपकी क्या होती है, ट्रांसलेट वर्ब होती है। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। अब ऑब्जेक्ट क्या चीज है, ऑब्जेक्ट किसे हम जाने, ऑब्जेक्ट क्या है, तो पहले ट्रांसलेट का नाम, जैसे रीता प्ले हॉकी, रीता प्ले हॉकी, रीता हॉकी खेलती। तो ये क्या है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये क्या है आपका वर्ब हो गया, ये क्या है। अब रीता खेलती है, क्या खेलती है, क्या, कहाँ, कैसे, कौन, किसे, इसको लगाने से ऑब्जेक्ट अपने आप पता चल जाएगा कि होता क्या। जैसे मैंने कहा रीता खेलती है, तो रीता क्या खेलती है, हॉकी खेलती है। तो क्या, कहाँ, कौन, कैसे, इसको लगाने से जो आंसर मिलता है हु, व्हिच, व्हाट, वेयर, व्हेन, वो आपका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्या खेलती है, फुटबॉल, ओ हॉकी, हॉकी क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, हॉकी क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। जिस सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांसटिव वर्ब, और जिस सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांसटिव वर्ब। जैसे अगर मैंने केवल यही लिखा होता रीता प्लेज, रीता खेलती, यहाँ पे क्या खेलती है ये नहीं पता चला, इसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांसटिव वर्ब, और जिसका ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसटिव वर्ब। ये ट्रांसटिव वर्ब है, ये इंट्रांसटिव वर्ब। और इंट्रांसटिव और ट्रांसटिव के बेटा इसके सबके डिफाइन भी लिख देंगे, बट आपको इतना ही ज्यादा जरूरी है, अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इन सबके डिफाइन भी हम लिख देते हैं। तो ट्रांसटिव वर्ब, इंट्रांसटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब के डिफाइन भी मैंने कर दिया है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक एंड शेयर करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे आप लोग उसको जरूर पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।